हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल जीएमडी एजुकेशन। बच्चे, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल है, सो प्लीज़ इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि मैं और अच्छी अच्छी आपके चैप्टर्स की, लिटरेचर की और ग्रामर की वीडियोस लेके आ सकूं और मुझे भी सपोर्ट मिलता रहे। तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 12 की बुक फ्लैमिंगो का फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है द लास्ट लेसन। बहुत खूबसूरत चैप्टर है। और अगर मैं बात करूं इस चैप्टर की, तो इस चैप्टर में एक टीचर के और एक स्टूडेंट के बीच के फीलिंग्स और इमोशंस को बहुत ब्यूटीफुल तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आज आप समझेंगे इस चैप्टर के बाद कि एक टीचर क्या फील करता है जब उसकी रिटायरमेंट होती है, और क्या फीलिंग होती है उन बच्चों की जो अपने टीचर से दूर जा रहे होते हैं, और कैसे उस इंसान की, उस चीज़ की कीमत पता चलती है जब लास्ट मोमेंट में वो हमारे साथ होती है, और हम उस एक पल का रिग्रेट करते हैं जब हमने उसे अहमियत नहीं दी। तो चलिए बच्चों, बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ। तो बेटा, सबसे पहले बात करते हैं इस चैप्टर के राइटर की, या ऑथर जिसे आप बोल सकते हैं, जिनका नाम है अल्फोंसे डॉडेट। बेटा, ये एक बहुत ही फेमस फ्रेंच नॉवेलिस्ट थे। ये नॉवेल्स लिखते थे और ये शॉर्ट स्टोरीज भी लिखते थे। इनके लिखे गए लिटरेचर इतने ज़्यादा फेमस है कि अगर आप एमए करो या लिटरेचर फील्ड में आप एंटर करो तो आपको काउंटलेस इनकी लिखी हुई नॉवेल्स, स्टोरीज आपको देखने को मिलेंगे। तो बात करते हैं चैप्टर के थीम की। चैप्टर की थीम की अगर हम बात करें तो ये कहानी है आपके 1870 से 71 के बीच की, और उस टाइम पे फ्रैंको प्रशियन वॉर चल रही थी। फ्रैंको प्रशियन वॉर का क्या मतलब है? फ्रैंको मीन्स फ्रांस और प्रशियन मीन्स प्रशिया। दैट मीन्स कि दो कंट्री हैं, फ्रांस और प्रशिया, दोनों के बीच में वॉर चल रही थी। और अगर मैं बात करूं इस वॉर के रिजल्ट की, तो इस वॉर का रिजल्ट क्या रहा? फ्रांस को हरा दिया था प्रशिया ने। और उस टाइम प्रशिया की जो टीम थी, जो उसका पूरा ग्रुप था, उसको बिस्मार्क नाम का राजा लीड कर रहा था। अब ये जो पूरा प्रशिया था उस टाइम पे, प्रशिया में कुछ पार्ट्स, कुछ सिटीज ऐसी थी जो आज के टाइम में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के पार्ट्स में पड़ता है। मतलब ये है कि बहुत से पार्ट ऐसे थे प्रशिया के जो आज के टाइम में जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया के हिस्से में आते हैं। अब बात करते हैं चैप्टर की। तो चैप्टर में बेटा उस टाइम में जो फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स थी, मतलब फ्रांस की कुछ डिस्ट्रिक्ट थी, दो डिस्ट्रिक्ट पर्टिकुलरली इस चैप्टर में इंक्लूड की गई हैं। पहली है एल्सेस और दूसरी है लॉरेन। तो ये दोनों की दोनों जो डिस्ट्रिक्ट हैं, ये दोनों की दोनों भी प्रशिया के अंडर चली गई थी। क्यों? क्योंकि प्रशिया ने जीत लिया था फ्रांस को, तो ऑब्वियसली जब सारे ही डिस्ट्रिक्ट जा रही हैं तो ये दोनों की दोनों भी प्रशियन हैंड्स में तो जानी ही थी। तो इस स्टोरी में जो उस वर्ल्ड वॉर के टाइम की एक बहुत खूबसूरत स्टोरी प्रेजेंट की गई है, और ये स्टोरी एक रिलेशन शो करती है एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में, कि कैसे एक बच्चा फील करता है जब उसे पता चलता है कि मेरा टीचर आज जाने वाला है। उसे पहले कोई अंदाज़ा नहीं था, अचानक जब उसको पता चला तो वो दिन कैसा दिन था उस बच्चे के लिए भी और उस टीचर के लिए भी। फ्रेंड्स, एक ऐसा लड़का है जो बहुत आलसी टाइप सा है, जैसे कि मोस्टली बच्चे होते हैं, बुरा मत मानना। बच्चों का क्या होता है, स्टडी पर ध्यान कम होता है, मौज मस्ती पर ज़्यादा होता है, क्योंकि उनको ये एक डेली एक्टिविटी लगती है कि अरे यार, डेली स्कूल जाना है, डेली पढ़ना है, करियर भी बनाना ज़रूरी है। तो ये भी कुछ इसी टाइप का बच्चा था, इसका स्टडी पे ज़्यादा ध्यान नहीं था। तो ये क्या करता है, ये आज की ये बात बता रहा है जहाँ से स्टोरी शुरू होती है, कि आज सुबह सुबह क्या हुआ कि मैं बड़ा लेट उठा स्कूल जाने के लिए, और मैं बहुत डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि मुझे डर लग रहा था। आई वॉज ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग। ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग का मतलब ये है कि मुझे इस चीज़ का डर था कि हमारे जो फ्रेंच के टीचर है मिस्टर एम हैमिल वो टीचर हैं जो कि इन सारे बच्चों को फ्रेंच टीच कर रहे थे, और उन्होंने टॉपिक दिया हुआ था ग्रामर में पार्टिसिपल्स का प्रिपेयर करने के लिए, कि बच्चों आपको ये टॉपिक प्रिपेयर करके आना है और मैं आपका टेस्ट लूँगा। बट इसने कोई तैयारी नहीं की थी, तो ये बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि मैं क्या जवाब दूंगा मेरे टीचर को जब वो मुझसे पूछेंगे कि तुमने क्यों टॉपिक प्रिपेयर नहीं किया है। एक बार तो मेरे माइंड में आया कि मैं एक काम करता हूँ, मैं स्कूल से बंक कर लेता हूँ और मैं अपना सारा का सारा दिन जो है बाहर बिताता हूँ। क्यों? क्योंकि बाहर का दिन बहुत खूबसूरत था जब ये बाहर निकला।
इसने देखा कि दिन बहुत सुंदर है, बहुत ही चमकीला दिन है। और अगर बात करें बाहर के माहौल की, तो माहौल कैसा है कि जो जंगल है उसके किनारे पर, एज ऑफ वुड्स मतलब जंगल के किनारे पर जो पक्षी हैं, जो बर्ड्स हैं, वो चहचहा रहे हैं। और इसके साथ साथ एक सॉमिल है। सॉमिल क्या होता है कि वो जगह जहाँ पर पेड़ की जो मोटी मोटी लकड़ियाँ होती हैं उनको चीरा जाता है, उनको काटा जाता है। तो ये जो सॉमिल है, इसके पीछे की तरफ एक बिल्कुल खुला फील्ड है, एक खुली जगह है या खेत आप बोल सकते हो। यहाँ पर प्रशियन सोल्जर्स जो है वो अपनी ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रशियन सोल्जर्स क्यों ड्रिल की प्रैक्टिस कर रहे हैं बेटा? क्योंकि यहाँ पर प्रशिया जीत गई थी फ्रांस को, तो ऑब्वियसली जब नई आर्मी आई है तो वहाँ आर्मी के लोग जो है अपनी प्रैक्टिस भी तो करेंगे ना, कि कैसे वहाँ पे अपने सारे टास्क करने हैं। तो ये प्रशियन सोल्जर्स जो है अपने ड्रिलिंग की प्रैक्टिस कर रहे थे, मार्च पास्ट कर रहे थे। तो अब बात आती है कि ये सारी चीज़ें इसे बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग लग रही हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही हैं कि ये स्कूल को छोड़ दे और बंक कर ले। लेकिन फिर भी ये क्या करता है, ये अपनी हिम्मत को जुटाता है कि नहीं यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा, स्कूल तो मुझे जाना पड़ेगा। अभी ये अपने रास्ते में है, ये बीच बीच में देख रहा है कि क्या चल रहा है। तभी ये क्या करता है, जो उस डिस्ट्रिक्ट का जो टाउन हॉल है वहां से गुजरता है। अब ये टाउन हॉल क्या है, उस पूरे एरिया के बीच में एक टाउन है, टाउन मतलब कस्बा। ये एक बहुत ही ज़्यादा लाइक आप शहर बोल सकते हो या मार्केट टाइप एरिया बोल सकते हो, जहाँ पे लोगों का बहुत रश होता है, लोग बेसिकली अपने काम के लिए आते हैं। तो यहाँ पे इसने देखा कि एक बुलेटिन बोर्ड है। बुलेटिन बोर्ड क्या होता है, जैसे आपके स्कूल में होता है ना न्यूज़ बोर्ड, नोटिस बोर्ड, जिसपे स्कूल वाले नोटिस लगा देते हैं कि आज ये न्यूज़ है, कल ये कंपटीशन होगा, ये नए टीम लीडर्स बने हैं या ये नया हेड बॉय बना है। सो ऐसे बुलेटिन बोर्ड था और उसने देखा कि इस बुलेटिन बोर्ड के सामने बहुत ज़्यादा भीड़ है। लेकिन ये इस चीज़ को ध्यान नहीं देता है, इसको इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम से ऑब्वियसली वॉर चल रही थी, तो कोई अच्छी न्यूज़ तो कभी सुनने को ही नहीं मिली पिछले 2 सालों से। हमेशा बुरी खबरें ही सुनने को मिल रही थी। कैसी-कैसी खबरें को सुनने को मिल रही थी? कभी लॉस्ट बैटल की, कि भाई कौन-सी टीम युद्ध को हार गई, कभी ड्राफ्ट की न्यूज़ मिल रही है। ड्राफ्ट की न्यूज़ की मतलब कौन से टीम ने कौन-सी टीम को खदेड़ कर भगा दिया कि तुम हार चुके हो, तुम यहाँ से जाओ। और उसके अलावा जो कमांडिंग ऑफिसर होते हैं, उन्होंने क्या ऑर्डर दिया है यहाँ इस पर्टिकुलर एरिया के लोगों को कि आपको क्या करना है। इसी तरह की न्यूज़ उस पे हमेशा होती थी। उसको कोई उम्मीद नहीं थी कि कोई नई न्यूज़ होगी, तो वो क्या करता है, उसको इग्नोर कर देता है और वो रुकता नहीं है, आगे की तरफ बढ़ जाता है। अब बात है आगे, वो सोचता है कि हाँ, आज क्या मैटर होगा, कुछ भी नहीं हो सकता। जब ये जा रहा था तो वहीं भीड़ के बीच में एक ब्लैक स्मिथ खड़ा है। अब ब्लैक स्मिथ कौन होता है बच्चा, बताओ आप सब मुझे। ब्लैक स्मिथ होता है आपका लोहार। एक लोहार है जिसका नाम है वॉचर। और ये जो वॉचर है ये अपने अप्रेंटिस के साथ है। अप्रेंटिस मतलब एक तरह से आप असिस्टेंट समझ सकते हो, जिसे ये काम सिखा भी रहा है और उसे काम करवा भी रहा है। तो ये अप्रेंटिस के साथ है। जब ये बच्चा भाग रहा है, दौड़ रहा है स्कूल जाने के लिए फ्रेंड्स, तो इसको बोलता है कि हे बब, कोई ज़रूरत नहीं है इतनी तेज भागने की। बब, बी यू बी, बब, इसका मतलब होता है ओए बच्चे, इतनी जल्दी भागने की कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत टाइम है तुम्हारे पास तो। लेकिन फ्रेंड्स उसकी बात को इग्नोर करता है। क्यों? क्योंकि उसको लगा कि ये मजाक उड़ा रहा है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी भाग रहा है। अब ये क्या करता है, ये उसकी बात सुनता नहीं है, बड़ी तेजी से भाग रहा है। तो इसकी सांस फूली हुई है और ये फूली हुई सांस के साथ जो है मिस्टर एम हैमल के लिटिल गार्डन मतलब उसके स्कूल में पहुंचता है। जब ये पहुंचता है तो मतलब नॉर्मली हर एक स्कूल का क्या सिनेरियो होता है, क्या सीन होता है, आपके बेटा क्वेश्चन में, एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन कि व्हाट वाज द सिनेरियो ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल। सिनेरियो मतलब सीन, क्या सीन है वहां पर, क्या सिचुएशन है। तो फ्रांस बोलता है कि नॉर्मली तो स्कूल का क्या माहौल होता है, स्कूल का माहौल होता है कि बहुत बसल है, बहुत भीड़ भाड़ है, बहुत शोर शराबा है। बच्चे जो है डेस्क को खोलते हैं, बंद करते हैं। ये जो डेस्क आपको दिख रहा है ना, ऐसे वहाँ पे डेस्क होते हैं, उनको खोल रहे हैं चीज़ें रखने के लिए, बुक्स रखने के लिए, उनको बंद कर रहे हैं। और बच्चे जो लेसन को बार बार एक ही लय में यूनिसन में रिपीट कर रहे हैं ताकि वो उनको लर्न हो सके। वो बहुत तेज तेज से अपने सारी चीज़ों को बोलते हैं, जैसे टेबल्स रिपीट कर रहे हैं या अल्फ़ाबेट्स रिपीट कर रहे हैं, या अपने कानों पे हैंड रख लेते हैं ताकि उन्हें सिर्फ इनकी ही आवाज़ सुनाई दे और किसी की आवाज़ सुनाई ही ना दे।
इसके साथ-साथ जब बच्चे शोर करते हैं तो टीचर्स कैसे चुप कराते हैं? वो स्टिक को लेके, रूलर को लेके बेंच पे ज़ोर-ज़ोर से बजाते हैं। तो ऐसी आवाज़ें जो हैं नॉर्मल दिनों पर मिलती थी। लेकिन ये क्या करता है, आज तो बड़ा अलग सा ही माहौल था, कोई शोर-शराबा नहीं है, ना बच्चों की आवाज़ है, कुछ भी नहीं है। मतलब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि संडे मॉर्निंग हो स्कूल में। क्यों? क्योंकि बच्चे ही नहीं होते और शोर तो बच्चे ही करते हैं। तो बिल्कुल संडे मॉर्निंग जैसा स्कूल लग रहा था, बिल्कुल शांत, कोई शोर-शराबा नहीं। तो ये क्या करता है, ये काउंटेड ऑन द कमोशन, ये फिर भी धीरे-धीरे अपने कदमों को बढ़ाता हुआ आगे बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इनको पता है कि मैं ऑलरेडी लेट हूँ, तो पक्का मुझे डाँट पड़ेगी। ये क्या करता है, अपनी क्लास के बाहर जो विंडो है, इसमें से झाँक के देखता है कि क्या है मेरी क्लास में, क्या कर रहे हैं सभी लोग। ये देखता है कि जो मिस्टर एम हैमिल है, इसके फ्रेंच के टीचर, ये खड़े हुए हैं और ये जो है अपने आयरन रूलर को अपने आर्म्स के नीचे रख के जो है सारे बच्चों को देख रहे हैं और इधर-उधर घूम रहे हैं। और इसके साथ-साथ अब इसे पता चल गया कि अब तो मैं नहीं बच पाऊँगा, मुझे क्लास में सबके सामने आना ही पड़ेगा। अब आप लोग समझ सकते हो कि कितना ब्लश फ़ील कर रहा होगा, ब्लश मत गुलाबी गाल हो जाना। तो सेम ऐसे ही इसके गाल बिल्कुल गुलाबी हो गए थे डर के मारे, क्योंकि सबके सामने इसको आना था और ये बहुत डरा हुआ भी था कि अब मैं क्या करूँगा। लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। जब ये जाता है तो एम बोलते हैं कि कम ऑन बच्चे, जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारे बिना ही आज का जो लेसन है वो शुरू करने वाले थे। तो इसको थोड़ी-सी हिम्मत मिलती है कि अरे वाह! आज तो मिस्टर एम हैमिल ने मुझे कुछ कहा ही नहीं। ये तो बड़ी अजीब बात है। कई चीज़ें इसको सुबह से बड़ी अजीब-अजीब सी देखने को मिल रही है। पहली बात तो बुलेटिन बोर्ड पे बहुत ज़्यादा भीड़ है और जो वॉचर है, ब्लैकस्मिथ है, वो मुझे कह रहा है, "ओए जल्दी मत जा, कोई ज़रूरत नहीं है।" उसके बाद स्कूल भी बड़ा शांत है और उसके बाद मिस्टर एम हैमिल भी मुझे नहीं डाँट रहे हैं। अरे! ये क्या है? कुछ गड़बड़ है क्या स्कूल में या कुछ अजीब चल रहा है? मुझे तो पता ही नहीं है। अब ये क्या करते हैं, अपने बेंच के ऊपर से उछल के अपनी सीट ले लेते हैं। नॉर्मली जो बच्चे जाके बैठते हैं ना, साइड में से जाके बैठते हैं, ऐसा नहीं करता ये बेंच के ऊपर से उछलता है और सीट पे जाके बैठ जाता है। अभी थोड़ी-थोड़ी ये अपने डर पर काबू पाता ही है कि तभी इसने ध्यान दिया अपने फ्रेंच टीचर एम हैमिल की तरफ, उनका ड्रेसिंग सेंस देखा। आज उन्होंने बड़े सुंदर कपड़े पहने हुए थे, क्या सुंदर कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने बहुत सुंदर ग्रीन कलर का कोट पहना है और व्हाइट शर्ट पहनी थी जो कि फ्रिल्ड थी, जैसा आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। और इसके साथ-साथ सिल्क की कैप पहनी हुई थी जिसपे एम्ब्रॉयडरी थी और ये बड़े स्पेशल ड्रेस थी जिससे ये मोस्टली हमेशा या तो प्राइज़ डे पे पहनते थे या इंस्पेक्शन डे पे पहनते थे। इंस्पेक्शन डे मतलब बाहर से सीबीएसई की टीम आ जाए या कोई टीम आ जाए या कोई बोर्ड की टीम आ जाए जो कि स्कूल में देखने आते हैं सब सही चल रहा है या नहीं। तो मतलब स्पेशल डेज पर ही ये इसको पहनते थे। तो आज क्या है जो ये इंसान इतनी सुंदर ड्रेस पहन के खड़ा हुआ है? इसे कोई आइडिया नहीं है कि क्या है, क्या कुछ हो रहा है, क्या चेंज हो रहा है। ये अभी इन सब चीज़ों से जो है इसे पता ही नहीं चला था कि क्या चल रहा है, तभी इसका ध्यान गया, इसने देखा कि उसकी क्लास में जो पीछे के बेंचेज़ हैं, जो हमेशा खाली रहते थे, आज उन पर गाँव के लोग बैठे हुए हैं। अरे! गाँव के लोग और बच्चों की क्लास में? ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अब इसने क्या देखा, ध्यान से सुनना बच्चों, कौन-कौन से लोग हैं पीछे के बेंचेज़ पर? सबसे पहले चैप्टर में बोला है कि ओल्ड हॉसर वहाँ पर बैठे हुए हैं। ये एक बहुत ही अच्छी पोस्ट वाले इंसान हैं और ये जो ओल्ड हॉसर, इन्होंने 3 कॉर्नर वाली कैप पहनी हुई है, जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रही है। इसके साथ-साथ बहुत पुराने मेयर हैं, फॉर्मर मेयर, और इसके साथ-साथ फॉर्मर पोस्टमास्टर मतलब पुराने पोस्टमास्टर, और भी बहुत ऐसे लोग हैं गाँव के जो पीछे बैठे हुए हैं। और ये जो हॉसर है ना, कौन हॉसर? जिसने 3 कॉर्नर वाली हैट पहनी है। ये अपने साथ एक पुराना प्राइमर भी लेके आया हुआ है। प्राइमर क्या होता है बेटा? प्राइमर एक तरह की बुक होती है, जैसे छोटे बच्चों को प्राइमर देते हैं ना, प्राइमर मतलब वर्णमाला की किताब, जिसमें कि वो ए, आ, ई, ई, 1, 2, 3, ABCD पढ़ते हैं। तो कुछ ऐसी बुक ही अपने साथ लेके आए हुए हैं और ये थंब्ड एट एजेस है। थंब्ड एट एजेस मतलब पुरानी हो चुकी है, उसके पेजेस बार-बार पलटे हैं ना, तो वो कॉर्नर से थोड़े से मुड़ गए हैं। अब ये क्या कर रहा है, इसने प्राइमर को अपने घुटने पर रखा हुआ है और जो है उसके जो स्पेक्टेकल्स है, जो उसके स्पेक्स हैं, जो चश्मे हैं, वो उसमें से उन पेजेस को देख रहा है। अब वो बहुत हैरान है कि चल क्या रहा है पूरे स्कूल में, क्यों लोग ये सारी चीजें कर रहे हैं, ये सब क्या हो रहा है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। आज का दिन तो बड़ा अजीब है। वो समझने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा है। अभी इन सारी चीज़ों को जो देखकर हैरान ही था, तभी इसका ध्यान जाता है कि जो मिस्टर एम हैमिल है, जो अभी तक घूम रहे थे, वो अपनी चेयर पर बैठ जाते हैं और वो बड़ी ही सीरियस और बहुत जेंटल टोन में बड़े प्यार से बोलते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों सुनो,
आज मैं आप सभी को लास्ट लेसन पढ़ाऊंगा। लास्ट लेसन मतलब आज मैं आपको आखिरी बार पढ़ाऊंगा। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि जो बर्लिन है वहाँ से ऑर्डर आया है हम सबके लिए। बर्लिन एक जगह है, वहाँ से हमारे लिए ऑर्डर आया है। क्या ऑर्डर आया है कि हम लोग फ्रांस में रह रहे हैं। अब तक तो आप लोगों को फ्रेंच पढ़ाई जा रही थी, बट आगे से आप लोगों को जर्मन पढ़ाई जाएगी। ये जो एल्सेस और लॉरिन जो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें भी अब आगे से जर्मन पढ़ाई जाएगी। और कल से आप लोगों के लिए न्यू मास्टर या न्यू टीचर आएंगे। सो ये मेरा आज का लास्ट फ्रेंच लेसन है और मैं चाहता हूँ कि आप सभी बड़े ध्यान से सुनो। अब इसके लिए बोला गया है, फ्रांस की तरफ से एक फ्रेज यूज हुआ है। फ्रेज क्या है? व्हाट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स टू मी। थंडर क्लैप एक तरह से क्या होता है? बिजली की गड़गड़ाहट जैसी आवाज या फीलिंग। मतलब एक तरह से वो बहुत शॉक हो गया, उसके दिल को धक्का लगा, अरे ये क्या, अचानक कैसे हो गया। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको पता हो कि कोई चीज आपसे दूर जाने वाली है, अगर आपको कुछ टाइम पहले से पता हो तो आप लोग मेंटली प्रिपेयर होते हो। बट जब अचानक ही वो चीज आपसे दूर जाती है तो आपको बड़ा दुख होता है, आप खुद को संभाल नहीं पाते। तो ये था आपकी स्टोरी का फर्स्ट पार्ट। बेटा जल्दी ही मैं सेकंड पार्ट भी लेकर आऊंगी। तब तक आप लोग यूं ही सपोर्ट करते रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।